डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें डिस्कस करना है, अपने लेक्चर को मज़ीद लेके आगे चलना है। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट स्लैजिनेला। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है अनाटमी ऑफ स्लैजिनेला, कि स्लैजिनेला की अनाटमी क्या है, स्लैजिनेला जो है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसे हमने कहा था कि ये असल में क्या क्लब मॉस है, या इसे कहा था कि असल में क्या एक स्पाइक मॉस जो है ये कहलाती है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं उसे। पहली बात ये है कि इसमें क्या मौजूद होता है, हम स्टेम को डिस्कस करेंगे। अब स्टेम इसका सिंपल होता है, सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। लेकिन जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं। थिक होने के साथ साथ उनकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर का हमें मालूम है कि वो क्या होते हैं, थोड़े से अलोंगेटेड हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये रेक्टेंगुलर किस्म के सेल्स होते हैं, जिसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है ताकि पानी के लॉस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर उसके नीचे मौजूद होती है मैनी लेयर्स, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स की लेयर। तो इसके नीचे बहुत सारी कॉर्टेक्स की क्या होती है, वो लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। अब वो जो कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं उसमें से पहली जो लेयर होती है वो 2 से 4 सेल्स की होती है। ये 2 से 4 सेल्स की जो लेयर होती है ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है, इसलिए उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। क्या है ये, हाइपोडर्मिस। इसका मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की पहली 2 जो 4 जो लेयर्स हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हाइपोडर्मिस कहलाती है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी थिक होती हैं, जिसकी वजह से ये वुडी टेक्सचर साइज का आ जाता है। फिर उसके बाद जो है नीचे मौजूद होती है बहुत सारी लेयर, जो क्या होती है, जो थिन वॉल्ड पैरेलल कमेटा से बने होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जो क्या करती हैं, फोटो सिंथेटिक करती हैं। इसके अलावा इनमें क्या होती है, इंटर सेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। फिर इंटर सेलुलर स्पेसिस के बाद अगला हिस्सा आता है जिसे कहते हैं एंडोडर्मिस। अब जरा थोड़ी तवज्जो दीजिए ताकि बात को समझ आए। यानी कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर किसकी, कॉर्टेक्स की। और कॉर्टेक्स की लेयर्स क्या कर रही है, कॉर्टेक्स की लेयर जो है वो एक तो हाइपोडर्मिस बना रही है, दूसरा उसके अंदर क्या मौजूद है, दूसरा उसके अंदर जो मौजूद है वो क्या है, वो उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह जो है वो मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटो सिंथेसिस कर रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता ये है कि इसके नीचे मौजूद होती है एंडोडर्म। अब एंडोडर्मस जो है वो अंदर वाले के अंदर क्या होते हैं, जो सेंटर वाली चीजें हैं उसे आउटसाइड से क्या करती है, वो सेपरेट करती है। यानी कि अंदर क्या आना है, पेरिसाइकिल आना है, अंदर क्या आना है, अंदर जो है वास्कुलर बंडल आना है, स्टील आनी है। अब वो क्या होती है, उसे स्टील से अलग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनर को बाहर की तरफ क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। तो वो सेल कहलाते हैं क्या चीज, ठीक है ना, ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट को, जो सेंट्रल टिश्यूज को आउटसाइड टिश्यू से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला काम इनका ये होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस में खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है कैस्पेरियन बैंड्स। हम जानते हैं कैस्पेरियन बैंड्स के बारे में कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ये होते इसलिए ताकि ये बैरियर के तौर पे काम करेंगे। जब पानी का फ्लो कंटिन्यूस हो रहा होगा तो ये बैरियर आ जाएगा बीच में, उसके फ्लो को डिसकंटिन्यूस कर देंगे। जब उसका फ्लो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो उस डिसकंटिन्यूस फ्लो की वजह से क्या होगा, पानी आसानी से इर्द गिर्द फैलेगा, और जब पानी इर्द गिर्द फैलेगा तो वो इर्द गिर्द के टिश्यूज को भी क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका मोड है या स्ट्रक्चर है फंक्शन का। अब जरा तवज्जो दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास वही मौजूद है एंडोडर्मिस, जिसमें ट्रेबेकुली मौजूद है, जो इनर टिश्यू को आउटर टिश्यू से कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें एंडोडर्मिस के अंदर क्या मौजूद है, ये कैस्पेरियन बैंड मौजूद है। फिर इसके अंदर देखते हैं तो मौजूद होता है स्पिनर सिस्टम। अब सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती है पेरिसाइकिल, जो मेरिस्टेमेटिक होती है। पेरिसाइकिल का वो रिंग होता है जो डिवाइड होगा और बनाएगा वास्कुलर कैम्बियम। फिर वास्कुलर कैम्बियम से बनेगा आगे वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल फिर जाके आगे तब्दील होता है जाइलम और फ्लोएम में, जिसे हम स्टील का नाम देते हैं। तो इसका मतलब इसके नीचे क्या मौजूद होती है, पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल के बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं तो वास्कुलर बंडल बनेगा। तो क्या बनेगी, सबसे बाहर फ्लोएम होगी, फ्लोएम बाहर होगी, जाइलम अंदर की तरफ होगी यानी कि प्रोटोस्टील। तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ क्या होगी, फ्लोएम मौजूद होगी जो सीव सेल पर मुश्तमिल होगी। उसके सेंटर में क्या मौजूद होगा, उसके सेंटर में जो है वो जाइलम मौजूद होगी। इसका मतलब बाहर फ्लोएम, सेंटर में इसके जाइलम मौजूद है। अब वो सेल जाइलम के जो पहले बनेंगे डिवीजन से
वास्कुलर कैम्बियम से हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रोटोजाइलम। उसके बाद जो बनेंगे दूसरे सेल्स तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या, ये मेटाजाइलम है। तो इस वजह से क्या होता है, ये इसकी जो है बेसिकली अरेंजमेंट होती है। तो सबसे बाहर एपिडर्मस, फिर हाइपोडर्मस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, एंडोडर्मस किसको कनेक्ट करने के लिए ट्रेबिकुली, ट्रेबिकुली के बाद एंडोडर्मस कैस्पेरियन स्ट्रिप, दरमियान में उसके पेरी साइकिल के बाद जो है वो क्या होता है, वो मौजूद होता है वास्कुलर बंडल, फ्लोएम होती है, सीव से सेल पर मुश्तमिल होती है, फ्लोएम सराउंड करती है किसको, जाइलम को। जाइलम फिर क्या, दो किस्म के सेल पर मुश्तमिल होती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। ये इसकी बेसिकली क्या है, ये स्टेम की या सीधा सिस्टम मौजूद होता है। अब हम इसके लीफ को देखते हैं। देखिए लीफ की जो अनाटमी है वो भी इसकी बड़ी सिंपल है। जैसे कि क्या होती है, आमतौर पर पौधों के लीफ की होती है, सबसे बाहर जो है उसके क्या होती है, अपर एपिडर्मस, नीचे इसकी लोअर एपिडर्मस मौजूद होती है। अपर एपिडर्मस हो, लोअर एपिडर्मस हो, वो क्या होती है, वन सेल्ड होती है। क्या होती है वो, वन सेल्ड जो है वो मौजूद होती है। तो अपर एपिडर्मस होगी, लोअर एपिडर्मस होगी, जो असल में क्या होती है, वन सेल्ड थिक होती है। स्टोमेटा अपर एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, लोअर एपिडर्मस में भी मौजूद होते हैं, जो क्या होते हैं, लेकिन लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है बनिस्बत अपर एपिडर्मस के मौजूद होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर खासियत होती है। फिर उन एपिडर्मस के दरमियान में जो है वो मौजूद होते हैं क्या चीज, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स होते हैं जो फोटो सिंथेटिक होते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक सेल्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सेल असल में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसके दरमियान में फिर मौजूद होता है वास्कुलर बंडल। हम लीफ के बारे में पहले बयान कर चुके हैं कि लीफ बेसिकली क्या होता है, माइक्रो फिल होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, सिंगल सप्लाई या वास्कुलर बंडल मौजूद होती है। तो ये लीफ की क्या होती है, खासियत पाई जाती है। फिर हमने डिस्कस किया लाग्यूल को। जैसे हमने पहले बताया था कि लीफ है, लीफ के दरमियान में क्या होता है, एक आउटग्रोथ मौजूद होती है। उस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, लाग्यूल का नाम देते हैं, जो फोटो सिंथेटिक होती है और उसका काम होता है कि क्या करना, वाटर वगैरह को स्टोर करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्या चीज, अनाटमी ऑफ स्लैजी